थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे। नमस्कार। आज फिर से एक बार आप सभी के हम इस वीडियो में स्वागत करते हैं। आज टीचर्स डे है और सभी हमारे सहयोगी टीचर्स, हमारे इस वीडियो को देखने वाले टीचर्स, हमारे बीटी शहानी नवीन हिंद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के टीचर्स और हमारे सभी कराची एजुकेशन सोसाइटी के अलग अलग विभाग के टीचर्स, आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथ में जो फेसबुक व्यूवर्स है, साथ में जो व्हाट्सएप व्यूवर्स है और आप सभी शिक्षक हैं और शिक्षकों के लिए फिर से हमारे केएस की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही अलग ऐसा दिन है जिस दिन हम सभी अपने शिक्षकों को याद करते हैं। मैं भी अपने पुराने टीचर्स गुरुओं को याद कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं और विशेष करके बच्चे आज के दिन अपने टीचर्स को सभी शुभकामनाएं दे रहे, विश कर रहे, रिगार्ड्स दे रहे हैं और ये अलग खुश का दिन है। परंतु इस साल का जो टीचर्स डे है हर साल के टीचर्स डे से बहुत अलग है, क्योंकि हर साल हम टीचर्स डे अपने स्कूलों में कॉलेज में मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल जो है वो हम ऑनलाइन टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसलिए सिर्फ हम स्कूल तक मर्यादित नहीं है, स्कूल तक नहीं बल्कि स्कूल के बाहर भी हम जाकर अब सभी लोगों को टीचर डे की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और इसीलिए एक उत्तम शिक्षक ये अच्छी तरह जानता है कि विद्यार्थी की शिक्षा में कैसे रुचि जागृत की जाए। यह विषय वह जो है शिक्षक वह विषय को आधुनिकता और वर्तमान के साथ जोड़ता है तथा शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए स्वतः खुद उस पर अमल भी करता है। जी हाँ, इस साल हम शिक्षक अपनी शिक्षा को, अपनी टीचिंग टेक्नोलॉजी को और भी प्रभावी बनाने कर बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, बच्चों को कैसे सिखाया जाए और कोरोना वायरस की इस समस्या और इस महामारी के समय में हम कैसे अधिक से अधिक बच्चों के नुकसान न होते हुए अधिक से अधिक इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आने वाले दिनों में उन बच्चों के भविष्य को सफल और उज्जवल बनाएं, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और ये जो थॉट मैंने दिया है वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, जो 5 सितंबर 1888 को चित्तूर आंध्र प्रदेश में जिनका जन्म हुआ और वे प्रथम उप राष्ट्रपति थे और उसके बाद वे राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनने वाले पहले शिक्षक वे हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों को समर्पित किया। जी हाँ, कितनी अद्भुत बात है, कितनी महान बात है कि एक शिक्षक उस ऊंचाई के मुकाम पर पहुंचता है और उसके बावजूद भी वो अपने आप को शिक्षक कहलाना यह गर्व का अनुभव करता है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से भी पूछा गया कि आप जब राष्ट्रपति का कार्यभार पूरा कर चुके होंगे तो फिर उसके बाद कौन सा कार्यभार स्वीकार करेंगे, क्योंकि यह सर्वोच्च पद आपने हासिल किया। उन्होंने कहा कि यह एक पद है जो मैं आनंद के साथ अभी भी, खुशी के साथ अभी भी स्वीकार करने को तैयार हूँ और वो है पद टीचर्स या शिक्षक का। और इससे इस बात का एहसास होता है कि जो शिक्षक व शिक्षा का महत्व जानते हैं और शिक्षक को हमेशा अपने जीवन में बड़ा स्थान देते हैं। इस साल जो महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण हम सभी जो विद्यार्थी हैं हम लोग घर से पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर ऑनलाइन जूम की सहायता से या गूगल मीट की सहायता से आप सभी को सिखा रहे हैं, जो काफ़ी मेहनत का काम है और बहुत सारी समस्या भी आ रही है। लेकिन फिर भी हम लोग ये मेहनत के साथ, जिद के साथ इस पीढ़ी को जो है निश्चित टेक्नोलॉजी से भरी हुई पीढ़ी, ऑनलाइन और जिम्मेदारी से भरी हुई पीढ़ी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सभी विद्यार्थी जो आप सहयोग दे रहे हैं, आपको बहुत सारा धन्यवाद, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं। और आज के दिन जब हम यहाँ पर टीचर्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं
तो हम कुछ व्यक्तियों के बारे में भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने टीचर्स डे दिया और आज के दिन सभी टीचर्स जब अपना गौरव विद्यार्थियों के द्वारा कर रहे हैं, तो आज हमारी बीडी शाहनी की 10th स्टैंडर्ड हिंदी मीडियम की क्लास भी अपने विचार आपके सामने प्रकट कर रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गुरु केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ाने वाला शिक्षक या दिशा दिखाने वाला मार्गदर्शक नहीं है, तो शिष्यों के सर्वांगीण ऑलराउंडर जिसको कहते हैं प्रगति और निर्माण की जिम्मेदारी लेकर वो अपने ध्येय की ओर चलता है। यस, इन दिनों में हम लोग सिर्फ लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर सीख रहे हैं, लेकिन हमें ऑलराउंड प्रगति के लिए कुछ मर्यादाएं आ गई, लिमिटेशन है, लेकिन फिर भी शिक्षक उसके लिए प्रयास कर रहा है। और इस सफर में त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, अर्थात इन दिनों में शिक्षक जो है वह उसका माता भी है, उसके पिता के समान भी है, उसके बंधु का रोल भी अदा कर रहा है और साथ में उसका साथी और मित्र भी बन गया है। तो ये सब जिम्मेदारियां शिक्षकों के ऊपर दी है। और मैं फिर से यही एक शिक्षक होने के नाते गर्व के साथ यही कहना चाहता हूँ कि जब तक जिस समाज ने शिक्षक को महत्व दिया है, गुरु को महत्व दिया है, टीचर को महत्व दिया है, वो समाज हरदम आगे गया है। और इसी की का एहसास भारतीय परंपरा में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस टीचर के लिए हम फिर से प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसा अवसर, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ऐसा अवसर आज हमें मिला हुआ है कि हम आज टीचर बनकर कार्य कर रहे हैं। टीचर के को हिंदी में जैसे हम शिक्षक कहते हैं, तो शी से शिक्षक का शी जो होता है वो है शील धारक। शी से बनता है शील धारक। शील का मतलब है कैरेक्टर, एक कैरेक्टर उसके अंदर होता है और उसको वो धारण करके आगे चलता है। क्ष का मतलब है क्षमा पक्षधर, मतलब जो फॉरगिवनेस जिसको हम कहते हैं वो उसके अंदर होती है कि हर दम कोई भी गलतियां विद्यार्थी की हो जाए लेकिन वो बड़े दिल से उन्हें क्षमा करता है। उसका एक अंदर कैरेक्टर होता है, एक स्वभाव होता है और वो समाज को, विद्यार्थियों को देता है। और साथ में क का मतलब है कर्तव्य का जानकार, अपने कर्तव्य को वो समझता है और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को निभाने से कभी भी पीछे नहीं हटता। लेकिन इन दिनों में जब हम टीवी पर देख रहे हैं या समाचारों में देख रहे हैं तो टीचर के काफी कठिन ऐसे दिन आ गए हैं। अनेक टीचर्स की नौकरियां जा चुकी है, अनेक टीचर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, अनेक टीचर को मैं टीवी पे देख रहा हूँ कि काम या व्यवसाय या रोजगार न मिलने के कारण वे खेतों में काम कर रहे हैं या मजदूरी का काम कर रहे हैं। और बहुत ही दुख और खेद की बात है कि आज हम उन सब टीचर्स को खेतों में या मजदूरी करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पेट है, उन्हें भी परिवार है, उन्हें चलाना है। और ऐसी कठिन हालात में हम उस टीचर को और हम सभी टीचर को याद कर रहे हैं कि उन्हें इस परिस्थिति से जल्द बाहर निकले और वे फिर से अपने पद पर आसीन होए और टीचर का कार्य जो है वो निरंतर वे करते रहे। तो ऐसे टीचर्स को आज हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा ही टीचर्स को एक बड़ा सम्मान मिला है। आज फिर से एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ले गए आप इस स्कूल को उस मुकाम पर। यस, हमारे स्कूल को हमारे सभी बच्चे लोग बड़े याद करते हैं और कहते हैं कि सर हम हमेशा अपने स्कूल और अपने कॉलेज के लाइफ को याद करते हैं। तो उन्हीं के द्वारा रची गई ये कुछ पंक्तियां हैं कि ले गए आप इस स्कूल को उस मुकाम पर, गर्व से उठते हैं हमारे सर, गर्व से उठते हैं हमारे सर कि हम स्कूल के इस टीचर्स के विद्यार्थी रह चुके हैं। हम रहे ना रहे अब कल, याद आएंगे आपके साथ बिताए हुए पल। हम रहे ना रहे कल, लेकिन याद आएंगे आपके साथ बिताए हुए पल। टीचर आपकी जरूरत रहेगी हमें हर पल, टीचर आपकी जरूरत रहेगी हमें हर पल। जी हाँ, इन दिनों में ऑनलाइन के द्वारा आज भी सभी टीचर अपने विद्यार्थियों से, विद्यार्थी टीचर के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो कठिन समय है, जब फ्रस्ट्रेशन है, अभी इन दिनों में मेंटल स्ट्रेस है, इन दिनों में
काफ़ी मानसिक समस्याएं हैं, और ऐसे समय में टीचर्स की मदद साइकोलॉजिस्ट के रूप में कहिए या हम कहेंगे कि मनोवैज्ञानिक के रूप में बहुत ही बच्चों को है, और वो टीचर ये भी भूमिका इन दिनों में अदा कर रहा है, काउंसलर की भूमिका भी वो अदा कर रहा है, और ये भी बहुत इन दिनों में जरूरी है, और बदलते हालात में इसे निभाना टीचर्स का कार्य भी है। और इसीलिए आज टीचर्स को हम सैल्यूट करते हैं कि वो इस नई जिम्मेदारी को भी आसानी से निभा रहे हैं। जीवन जितना सस्ता है माता पिता के प्यार से, शायर ने कहा है, जीवन जितना सस्ता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। समाज कल्याण में माता पिता होता है खास, समाज कल्याण में माता पिता की जिम्मेदारी बड़ी होती है, तो समाज कल्याण में माता पिता होता है खास, उतने ही गुरु के कारण देश की होती है साख, उतना ही गुरु के कारण देश की होती है साख। जी हाँ, साख का मतलब है रेपुटेशन, कि जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने गुरु को सम्मान दिया और उसके कार्यों की प्रशंसा की, उसके कार्यों को हरदम महत्व दिया, वो समाज की साख, रेपुटेशन विश्व में हरदम बनी रहती है, और भारत भी इसी मार्ग के ऊपर चल रहा है। आज के दिन जब कराची एजुकेशन सोसाइटी इस अपने टीचर्स डे को सेलिब्रेट भी कर रहा है, तो उसमें हम दो मान्यवरों को विशेष करके याद करेंगे, और वो दो मान्यवर हैं स्वर्गीय श्री अतुल संतानी जी, जो 5 सितंबर 1992 में आज के दिन स्वर्ग सिधार गए थे। आज उनका पुण्य स्मरण है, जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में पितामह थे, और उन्होंने बहुत बड़ा काम पुणे में किया हुआ है, और उन्हें आज हम याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें, बिल्डर के होने के बावजूद भी बहुत सारे समाज कल्याण के कार्य के, स्कूलों की इमारतें उन्होंने बनाई, और गरीब बच्चों की उन्होंने सहायता की। KES के वे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और आज उनके सुपुत्र भी यहाँ पर KES के चेयरमैन या प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आज हम उस महान आत्मा अतुल संतानी जी को याद भी करते हैं, और उनका पुण्य स्मरण में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसी प्रकार स्कूल के भूतपूर्व जो सेक्रेटरी और फाउंडर प्रिंसिपल थे, जो 7 सितंबर 1909 के दिन जन्मे थे, वे है BT शाहनी जी, जिनके नाम पे स्कूल भी आज BT शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल कहलाता है। उनको भी आज हम याद करते हैं कि 1948 में विद्यालय की इमारत की नींव रखने के बाद उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी एक फाउंडर प्रिंसिपल के, और आगे जाके KES के सेक्रेटरी के रूप में निभाई, और आज भी उनके द्वारा लगाया गया BT शाहनी का वृक्ष आगे फलता फूलता और आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए आज हम फिर से उन्हें भी याद करते हैं, यद्यपि हम उन्हें श्रद्धा सुमन विधिवत नहीं अर्पण कर रहे, परंतु आज अपन शब्दों के द्वारा हम उन्हें निश्चित ही याद कर रहे हैं। और आज हम जब कराची एजुकेशन सोसाइटी और उसकी सेवा कार्यों को हम देखते हैं, तो हमारा मन सम्मान से, आदर से झुकता है, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान कार्य किया है। और इसीलिए आज भी हम हमारे सेक्रेटरी दीपक रावनानी सर को भी हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए और आगे की ओर निरंतर हमें बढ़ने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा दी हुई है। तो ऐसे शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारी जो 10th की क्लास है हिंदी मीडियम की, वो आपके सामने कुछ बातें प्रस्तुत कर रही है। और पीछे अगर हम टीचर्स डे देखेंगे तो T फॉर ट्रूथ है, जो शिक्षक सच्चाई से चलता है। E फॉर एनकरेजमेंट है, वो सभी को प्रोत्साहित करता है कि बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहे। एश्योरेंस देता है कि यस, अगर आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, लगन से पढ़ेंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल है। एश्योरेंस देता है। केयर, वो बच्चों की सभी प्रकार के हर हालात में उसका देखभाल करता है। और आज भी हम लोग इसी प्रकार से लॉकडाउन के समय में विद्यार्थियों को पढ़ा के उनके देखभाल में जुड़े हुए। और हार्ट, H फॉर हार्ट, हार्ट का मतलब है दिल से, दिल दिमाग सभी झोंक कर वो कार्य करता है। और सभी E फॉर एफर्ट्स देने के लिए वो कभी भी आगे पीछे नहीं हटता। और ऐसे शिक्षक जब होते हैं तब R फॉर रिस्पेक्ट, उन्हें सम्मान, इज्जत और रिस्पेक्ट मिलते हैं। तो जी हाँ,
आज सिर्फ शिक्षकों ने रिस्पेक्ट जो पाई है, समाज में एक महत्व का स्थान प्राप्त किया है, तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि उन्होंने अपने दिल जान से बच्चों को सिखाया, पढ़ाया, जिसके कारण आज शिक्षक जो जमात हम कहते हैं या शिक्षक पीढ़ी ये सम्मानित ऐसी हो गई है। तो इसी शिक्षक को आज सम्मान देने के लिए इस छोटे से वीडियो के द्वारा हम कुछ बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं और निश्चित ही आप उसका आनंद उठाएंगे और सभी शिक्षकों को हम इसके द्वारा सम्मानित करने जा रहे हैं, सबका गौरव करने जा रहे हैं। और इसीलिए एक पंक्ति के साथ मैं यहाँ पर रुकने वाला हूँ और पंक्ति वो इस प्रकार से है कि गुरु का महत्व कभी ना होगा कम, गुरु का महत्व कभी ना होगा कम, भले ही कर ले कितनी भी उन्नति हम, भले ही कर ले कितनी भी उन्नति कम। वैसे तो इंटरनेट पर है सभी प्रकार का ज्ञान, जी हाँ, भले ही इंटरनेट पे अभी हमें सभी प्रकार का नॉलेज और ज्ञान मिल रहा है, पर अच्छे बुरे की नहीं है उसे पहचान। जी हाँ, इंटरनेट पर को पहचानने अच्छे बुरे की, हमें पहचानना है कि कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है। आपने बनाया, शिक्षक आपने बनाया मुझे, हमें इस योग्य, शिक्षक आपने बनाया हमें इस योग्य कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य। विद्यार्थी कहता है कि प्राप्त करूं मैं अपना लक्ष्य, दिया है हर समय आपने अपना सहारा, जब भी लगा मुझे मैं हारा। जब विद्यार्थी कहता है कि आपने दिया हरदम हमें सहारा, जब जब मुझे लगा कि मैं हारा। जी हाँ, शिक्षक हरदम सहारा देने के लिए खड़ा रहता है। और इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जीवन में जो राह दिखाए, जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह से चलना सिखाए, सही तरह से चलना सिखाए, माता पिता से पहले जो आता जीवन में सदा आदर पाता, माता पिता से पहले आता जीवन में सदा आदर पाता, वही मेरा शिक्षक कहलाता, वही मेरा शिक्षक कहलाता। और ये खूबसूरत पंक्तियां आज फिर से मैं अपने शिक्षकों के लिए अर्पित करता हूँ, मेरे सहयोगों के लिए अर्पित करता हूँ। आज ये पेज पर जो आप मेरे साथ बने हुए हैं और इस स्कूल के इस कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं, सभी को अर्पित करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से और राज्य एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शिक्षक दिन की हार्दिक शुभेच्छा। आपका भविष्य, आपका टीचिंग, आपका परिवार सुखद रहे, खुशहाल बना रहे और इस कठिन समय में आप सुरक्षित रहे, यही मेरी ओर से और स्कूल की ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आइए हम आगे का कार्यक्रम देखें। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। बने वही वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही। दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते, तराने हम तुम्हारे ही गुनगुनाते, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर। September 5th is the birth anniversary of one of the modern India's most notable teacher and philosopher, the late Swarapalli Radhakrishna, who was independent India's second president. We have been observing it ever since his passing away as our country's Teachers' Day. Just as a country is good as its people, so its citizens are also as good as the teachers. Therefore, a great deal depends on you, teachers, and I salute you, all of you, for your passion, dedication, commitment, and contribution. It is the teachers who sees a statue in the stone block. It is who identifies a spark in the child and turns into fire. And surely the student is a bank where you deposit your most precious treasures. Teachers
who inspire realize there will always be rocks in the road ahead of us. They will be stumbling blocks or stepping stones. It all depends on how we use them. Who dares to teach must progressively discover his own ignorance. A lawyer makes mistake and is lost in the records. A doctor's mistake is buried in the graveyard, but a teacher's mistake reflects into the future. In classroom, we don't just have to deliver knowledge, but to enable people to understand and address the complexities of modern life. The dynamism in knowledge and the explosion of newer information possess a challenge of continuous upgradation of your competency by acquiring, maintaining, and demonstrating highest value and character. As the country is poised to be a knowledge superpower, therefore, your role in development of quality talent since the formative age of children at the primary and middle level is crucial in achieving country's progress. Teaching is a mother of all professions. Teachers, they remind us of responsibilities and commitments toward shaping the future generation in taking up still higher challenges and making our country an advanced and developed nation with high sensitivity towards general welfare of the society. So teachers, the national education policy coming up on the way, you have to face many challenges. Now, you must not be only good in academics, but you have to be good in curricular and co-curricular activities, good in skills, a good philosopher, a good narrator, a good actor, and overall entertainer. So teachers, start upgrading yourself, and happy Teachers Day to all of you. मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से परिंदे ने ऊंची भरी उड़ान, दूर उस गगन में उड़ते फिरते गाते। मुझको मुझ में ढूंढा दी नई पहचान, नन्हे से। हजारों बीज वहाँ जहाँ पेड़ जनता है। शिक्षक काल की गति को मोड़ सकता है। शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है। शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। धन्यवाद। की तरह जो सदा जले, रोशनी से जिसकी है अंधेरा ढले, वो मेरे टीचर थे तुम्ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम्ही, वो मेरे टीचर थे तुम्ही। आदरणीय प्रधानाचार्य, सुपरवाइजर सर, शिक्षकगण तथा मेरे प्यारे सहपाठियों, आज मैं कंचन भदौरिया शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर अपने कुछ विचार स्पष्ट करने जा रही हूँ। शिक्षक एक तेज है जिनके आते ही सारे संशय के अंधकार खत्म हो जाते हैं। शिक्षक वो मृदंग है जिसके बजते ही अनाहत नाद सुनने शुरू हो जाते हैं। शिक्षक वो ज्ञान है जिसके मिलते ही पांचों तत्व एक हो जाते हैं। शिक्षक वो दीक्षा है जो सही मायने में मिले तो हम पार हो जाते हैं। शिक्षक वो नदी है जो निरंतर हमारे प्राणों से बहती है। शिक्षक वो सच्चित्र आनंद है जो हमें हमारी पहचान देते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिक्षक की भूमिका
हर विद्यार्थी के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। 5 सितंबर को हर साल पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हम शिक्षक दिवस बहुत ही खुशी और उत्साह के साथ धूमधाम से मनाते हैं। वास्तव में 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वे एक महान विद्वान और शिक्षक थे। बाद में वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति बने। यह एकदम सही कहा गया है कि शिक्षक का स्थान माता पिता से भी बढ़कर होता है। माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं और शिक्षक उन्हें सही ढांचे में डालकर उनका भविष्य उज्जवल बनाते हैं। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। हमारे माता पिता हमें प्यार और हमारे अच्छे से देखभाल करते हैं और शिक्षक हमें सफलता के रास्ते पर भेजने की हर एक कोशिश करते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान, रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। इस पंक्ति का अर्थ है कि जिस प्रकार कुएं से पानी निकालते समय सिल अर्थात पत्थर के ऊपर एक निशान बन जाता है, भविष्य में उस निशान के कारण पानी निकालना और भी आसान हो जाता है। उसी प्रकार शिक्षक अपनी डांट फटकार अभ्यास से निरंतर हमें अर्थात विद्यार्थियों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। वे हमें हमारे जीवन में शिक्षा के महत्व और जरूरत को समझाते हैं। वे हर एक विद्यार्थी के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। उनके अनमोल विचार हम सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की ऊर्जा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की गरिमा से बढ़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार, गुरु का सद सानिध्य ही जग में है उपहार। प्रत्येक को क्षण क्षण गढ़े, प्रत्येक को क्षण क्षण गढ़े, मूरत हो तैयार, मूरत हो तैयार। ये पंक्तियाँ राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया तो राहबर बने वहीं, थामा जिसने भी कल भी आज भी, राह पर चले तो राहबर बने वहीं। वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, वो मेरे टीचर। तथा मेरे प्यारे मित्रों, आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर हम हर साल खुशी और उत्साह के साथ शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं सबसे पहले अपने कक्षा अध्यापक को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने इस अवसर पर मुझे भाषण देने का अवसर प्रदान किया। पूरे देश में यह शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्मदिन होता है। वह बड़े विद्वान शिक्षक भी थे और वह गणतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। पूरे देश में विद्यार्थी अपने शिक्षक का सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाते हैं। किसी ने सही कहा है कि समाज की रीढ़ की हड्डी होते हैं शिक्षक। शिक्षक विद्यार्थी के चरित्र को आकार देकर भारत के आदर्श नागरिक के रूप में ढालते हैं और वह इसमें बहुत बड़ी भूमिका भी निभाते हैं। इसलिए मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ।
मान भी मिला, सम्मान भी मिला, मान भी मिला, सम्मान भी मिला, गुरुवर आपकी ही कृपा से जीवन का सही मुकाम मिला। की महिमा क्या कहे, निर्मल गुरु से ही होए, बिन गुरुवर जीवन कटु फलसा होए। गुरु का ज्ञान पर्याय है, उसकी महिमा का क्या बखान करे। जिसके जीवन में गुरु का आशीष नहीं, उसका जीवन एक कड़वे फल की तरह है। वैसे तो कई धर्म होते हैं तथा हर धर्म के लोगों की अलग अलग मान्यता होती है। जैसे हिंदू मंदिर जाते हैं, सिख गुरुद्वारे जाते हैं, तो मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं तथा कृष्ण लोग चर्च जाते हैं। इन लोगों के अपने धर्मों के देवी देवताओं को पूजन का अलग तरीका भी होता है, परंतु फिर भी एक जैसी चीज भी है जिन्हें ये सब एक साथ मानते हैं तथा पूजते हैं। गुरु कोई भी हो सकता है, एक संत महात्मा या कोई एक चर्च के फादर या कोई और, या एक साधारण से स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाली या वाला भी गुरु ही होता है। भी राह पर चले तो राहबर बने वही, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर हो तुम ही, वो मेरे टीचर थे तुम ही। हमें जो चलाना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जो धैर्यता का पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए, संकट में भी हंसना सिखाए वही सच्चा गुरु कहलाए, पग पग पर परछाई सा साथ निभाए वही सच्चा गुरु कहलाए, जिसे देख आदर से सीखे झुक जाए वही सच्चा गुरु कहलाए। प्रेरक कविता राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों के लिए समर्पित है। समस्त शिक्षकगणों के लिए एक छोटी सी कविता। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाते जब सारे दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप। धन्यवाद। गुरु शिष्य परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है। उन्हें समर्पित करते हुए मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे, जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें, मार्ग मिले चाहे जैसा भी उसका हम सम्मान करें। दीप जले या अंगारे हो पाठ तुम्हारा याद रहे, अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृत वाणी हमेशा मुझको याद रहे। धन्यवाद। कल भी आज भी राह पर चले तो राहबर बने वही, वो मेरे टीचर थे तुम ही, हाँ मेरे टीचर